और इस अभियान के माध्यम से 10 दिन पहले हमने 15 सवाल जारी किए थे इस सरकार के लिए कि हरियाणा मांगे हिसाब। आज तक इन 15 में से एक भी सवाल का कोई जवाब भाजपा के किसी नेता द्वारा नहीं दिया गया है। बड़े सिंपल से हमारे प्रश्न है कि भाजपा की हरियाणा की सरकार बताए कि भारत सरकार के अनुसार, मोदी सरकार के अनुसार देश में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2024 में हरियाणा में क्यों है। हरियाणा की भाजपा बताए कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों है। देश में सबसे ज्यादा फिरौती, देश में सबसे ज्यादा अपहरण, देश में सबसे ज्यादा डकैती, देश में दूसरे नंबर पे हत्या दर के रूप में एनसीआरबी की मार्च की 2024 की रिपोर्ट क्यों बता रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में है। भाजपा की सरकार बताए कि ये जन विरोधी पोर्टल और आईडीओ के माध्यम से गरीब आदमी को कागजों में क्यों उलझाया गया, क्यों लाइनों में खड़ा कर दिया गया, जबकि ऐसे पोर्टल आईडी ना गुजरात में है ना दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में। भाजपा की हरियाणा की सरकार बताए कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई यानी कि वेट जो हर समय 8.9% था वो 17.1% कर दिया गया। सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर हरियाणा में क्यों है। सबसे ज्यादा वेट और सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है। भाजपा की सरकार बताए कि भाजपा बैकवर्ड समाज के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया, चाहे सारी ऐसी समाज और बैकवर्ड समाज को मिलने वाले संविधान के अंदर, बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो अधिकार थे, जैसे पक्की सरकारी नौकरी और उसके अंदर आरक्षण के प्रावधान। आपने देखा होगा कि हरियाणा में पक्की नौकरियां समाप्त कर दी गई, केवल कच्ची। हरियाणा कच्ची नौकरियों का प्रदेश बन गया, केवल कच्ची नौकरियां लगाई जा रही हैं। या तो 2 लाख पद समाप्त कर दिया, कच्ची नौकरी बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाई जा रही हैं। 5 साल में मात्र 10,000 पक्की नौकरी हरियाणा में मिली, जिसमें भी बाहर के बच्चे, हरियाणा से बाहर के नौजवान ज्यादा भर्ती हो गए। बाकी तो नौकरियां जो निकली वो भर्ती घोटालों, पेपर लीक घोटालों और सीटी के में उलझ के रह गई। हरियाणा के युवाओं का शोषण किया जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा, गरीब की सारी योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार में हुआ। चाहे 100 गज के प्लॉट की योजना थी, जिसमें एससी और बीसीए समाज और बीपीएल के छत्तीस बिरादरी के पात्र परिवारों को लाभ कांग्रेस ने देने का काम किया था। ऐसी सारी योजनाओं को बंद करके एससी और बैकवर्ड क्लास और गरीब आदमी के अधिकारों को वंचित करने का काम सरकार ने क्यों किया। भाजपा सरकार ये बताए और ये भी बताए कि खेलों में नंबर 1 हरियाणा अब पंजाब से आगे निकलता हुआ नशे में नंबर 1 हरियाणा कैसे हो गया। आज पंजाब से ज्यादा पिछले 3 साल से ड्रग रिलेटेड ओवरडोज डेथ हरियाणा में आ रही हैं। पंजाब से भी आगे निकल गया हरियाणा। ये भाजपा सरकार को ये बताना चाहिए प्रदेश के लोगों को। और ये भी बताए कि हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा। 500 स्कूलों में धरने हुए, देश में इतिहास बना, क्योंकि 5000 स्कूल मर्ज या बंद हो गए थे, तो 500 स्कूलों के आगे छोटे छोटे बच्चों ने धरने देने पड़े। हमारी बेटियों को जंतर मंतर पे जाके अपने न्याय के लिए धरने देने पड़े। हमारे किसानों को एमएसपी के लिए धरने देने पड़े। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरने देने पड़े। आड़तियों को धरना देना पड़ा, शिक्षकों को धरना देना पड़ा, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी को, सरपंचों और पंचायती राज के प्रतिनिधियों को धरने देने पड़े। और सभी धरनों का जवाब लाठीचार्ज से दिया गया। तो ऐसी अनसुनी हर वर्ग की क्यों। और विकास की पटरी से तो उतर ही गया हरियाणा, वो आपके सामने है। तो ये हमारे 15 सवाल हैं और इन 15 सवालों को लेके हमारा अभियान है। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।